हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। अगला प्रश्न, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, 5। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1997। अगला प्रश्न, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, भदौड़ी, बनाफरी, खटोला। अगला प्रश्न, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष में कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन 1, जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 3, देवी शंकर अवस्थी। अगला प्रश्न, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, अंधा युग। अगला प्रश्न, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित ना हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, निसहाय हिंदू। अगला प्रश्न, लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न, भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? सही उत्तर है वक्रोक्ति। अगला प्रश्न, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1893 ईस्वी, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? सही उत्तर है ऑप्शन 3, रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सही उत्तर है समाचार सुधावर्षन। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? सही उत्तर है व्रजकृति। अगला प्रश्न, सूरदास का पद आयो घोष बरो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? सही उत्तर है उद्धव। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न,
सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावती जू, जाहू कल्पाय है सूख के कल्पाय है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यमक। अगला प्रश्न, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ है? सही उत्तर है आजीवन कारावास। अगला प्रश्न, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? सही उत्तर है ऑप्शन 4 राग दरबारी। अगला प्रश्न, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? सही उत्तर है तमस। अगला प्रश्न, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 महामाया भैरवी। अगला प्रश्न, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? सही उत्तर है पिता। अगला प्रश्न, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? सही उत्तर है फुलकारी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 1 नान्ही नान्ही दतवा पातार ठोड़वा छटके जैसन बिजलिया। अगला प्रश्न, सिद्धों और नागपंथियों योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं था? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है पर्णदत्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है जयमाला। अगला प्रश्न, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपर्युक्त कथन किसका है? सही उत्तर है ओम शिवपुरी। अगला प्रश्न, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते रहें। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा? सही उत्तर है अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया। अगला प्रश्न, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 3 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। अगला प्रश्न, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है।
इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? सही उत्तर है मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? सही उत्तर है हर बारिश में। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? सही उत्तर है शिरीष के फूल। अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते? सही उत्तर है ललित गद्य। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? सही उत्तर है संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? सही उत्तर है स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? सही उत्तर है व्यास। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। यह कथन किसका है? सही उत्तर है तुलसीराम। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 बी, सी और डी। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। अगला प्रश्न, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 ए, बी और ई। ए, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। बी, अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है किंतु ब्रज में ये स्वर ऐ ओ के रूप में उच्चरित होते हैं। ई, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वास परशर जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 ए, बी और ई। ए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई है। बी, कबीर परिचयी में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। ई, दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए, बी और ई। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची, हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीरों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ए, बी और डी। अस्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से भी प्रस्तुत किया गया। बी, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। डी, प्रसाद का नाटक ध्रुव सामनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न,
रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए, सी और डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 ए, सी और डी। अगला प्रश्न, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 बी, सी और ई। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंधों में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए, सी और ई। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 4 बी, सी, ई।